स्टाम्प पर लिख करके कोई मुझे ये दे दे कि चरणों में बैठने से वोट मिल जाते हैं, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, जिस समय गणेश पकड़ लिए हाथ में। अब पार्टी की पोजीशन, भाई बहन जी जब चेंज हुई तो बहन जी ने गणेश भी पकड़ लिए, गणेश ने त्रिशूल भी पकड़ लिया बहन जी ने, तो आ जानी चाहिए थी सत्ता। लेकिन तब आई जब आप नहीं पकड़ रही थी। अखिलेश जी जब परशुराम का फरसा लेके टहल रहे थे तब बुरी स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। जब इस बार आपने पीडीए चिल्लाया, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, वोट इस बार कैसे 37 सीटें आ गई। बिल्कुल। तो जब आपके पास एक फॉर्मूला है कि इससे सफल हुआ जा सकता है, फिर काहे को कंफ्यूज। लेकिन जब आप सत्ता में थे तो जनेश्वर मिश्र की लगी, आप सत्ता में थे तो तमाम जिलों के नाम जो महापुरुषों के नाम पे रखे थे बदल दिए गए थे। आप वैचारिक रूप से इतने दरिद्र थे कि आपने किसी बैकवर्ड एससी के महापुरुष के नाम पर न जिले का नाम रखा, न बिल्डिंग का नाम रखा। कि हमारी बहुजन समाज के एक भाई ने शानदार सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई, लेकिन आप वैचारिक रूप से इतने दरिद्र हैं कि आपको एक महापुरुष का नाम नहीं मिलता है तो बीजेपी उसमें चिपका देती है। लोक भवन आपने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी चिपका दिए। क्या जनता ने ये कहा था कि तुम चरणों में बैठ जाओ तभी हम वोट देंगे? जैसे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हनुमान जयंती पर भंडारा लगता है, तुम संत गाड़ी की जयंती पे क्यों नहीं लगाते हो? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाओ, कहाँ कह रहा हूँ कि तुम धर्म की आलोचना करने लगो। तुम राम मंदिर अभी तक नहीं गए तो तुम्हारे कौन से वोटर ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे जब तक राम मंदिर नहीं है? लेकिन वो इसलिए चले गए कि हमारे नेता गए थे। जो चीज बीजेपी तक नहीं कर रही, अपने पैसे से मंदिर नहीं बनवा रही, वो अखिलेश जी बनवा रहे हैं, है अपने पैसे से बनवा रहे हैं। और फिर तुम उसको मजबूरी ये सब देख कर ही वोट मिल रहे होते तो आपको इतने सालों में वोट मिल गए होते। शिवलिंग पे बेलपत्ती चिपकाओ, बच्चा पास हो जाएगा। आरक्षण मिला किसी की वजह से और लड्डू चढ़ा रहे हो कहीं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो बहुजन समाज के लोग जो खास मौके पर जाते हैं और कुचल के मर जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नेशनल जनमत के प्रधान संपादक नीरज पटेल जी और पेरियार ललन सिंह यादव जी के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बात करेंगे जिस तरह से, क्योंकि प्रधान संपादक हैं और बड़ी मतलब मजबूती से प्रदेश के पूरे भारत के बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और हम जानना चाहेंगे पटेल जी से कि जो कुंभ में लोग मारे गए हैं और एक बाबा जो कथावाचक बोलता है कि जो व्यक्ति कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है, हिंदू धर्म का विरोधी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये तो मुझे नहीं देखना चाहिए, ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत करीबी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बाबा जी अगर लोगों को ये कह करके बुला रहा है कि जो यहाँ ना आया वो देशद्रोही है जी, तो इसका मतलब बॉर्डर पर जो तैनात हैं वो नहीं पहुंच पा रहे कुंभ, तो वो देशद्रोही है बाबा के हिसाब से। तो हो गए यानी कि आपका राष्ट्रवाद ही वहीं पर चैलेंज हो जाता है जी। दूसरी बात, आपने ये कह करके बुला लिया जी। अब मुख्यमंत्री जी ये कह करके लोगों को कह रहे थे कि भाई वहीं नहा लो, वहीं नहा लो, जरूरी नहीं है संगम नोच पर आने की, जो जहां पर है वहीं नहा ले, वहीं नहा ले। तो इसका मतलब उस पाखंडी बाबा से ज्यादा हजारों साल पहले जो हमारे संत रविदास जी ने कहा था जी, जो मन चंगा कठौती में गंगा, वो ज्यादा बेहतर बात थी। क्योंकि उसी बात को दूसरे ढंग से उस दिन तमाम पाखंडी महामंडलेश्वर तमाम लोग जी इसी बात को दूसरे ढंग से कह रहे थे जी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपने सवाल पूछा तो मैंने आलोचना कर दी जी। आलोचना करने की बजाय हम सबको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे अभी आप हमसे पहले एक पार्टी के नेताजी की बाइट कर रहे थे, तो अल्टीमेट ठीकरा जनता पर फोड़ दिया जाता है कि जनता जा क्यों रही है, लोग ये करके रहे। तो मैं आंशिक रूप से सहमत हूं कि जिन लोगों को ये बात समझ में आ जा रही है, मैं हैरत में हूं कि पाखंडियों को छोड़ दीजिए, जो लोग मूवमेंट में हैं वो लोग जाते हैं और उनसे जब पूछो तो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं गए थे, हम देखने चले गए थे वहां क्या हो रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि क्या वो भी कभी देखने आते हैं क्या पेरियार ललई के कार्यक्रम में क्या हो रहा है? बिल्कुल। क्या वो लोग भी कभी चैत्य भूमि देखने जाते हैं क्या कि वहां क्या हो रहा है? क्या वो भी कभी संत गाडगे के स्थल पर देखने जाते हैं कि वहां क्या हो रहा है? कभी नहीं जाते। उनका इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में आपके मन में वही है, आप आवरण ओढ़ना चाहते हो। तो इस आवरण से कि भाई हम देखने चले गए कि वहां क्या हो रहा है, हकीकत में समाज पाखंडियों के दम पर विचलित नहीं है जी। मिशन मूवमेंट अपना उन लोगों के उस पर है जो लोग इस तरह की बातें भी करते हैं, मिशन मूवमेंट में भी रहते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। अब एक सवाल का जवाब मैं बिना आपके पूछे दे देता हूँ। जैसे बार बार एक बात मन से भी कही गई और यहाँ भी कही जा रही थी कि राजनीति अलग चीज है, सामाजिक परिवर्तन अलग चीज है। मैं 101% सहमत हूँ, लेकिन
पेरियार ललई की परिनिर्वाण दिवस पर यह बात अच्छी नहीं लग रही, और खास तौर पर पेरियार ललई जिसके सहयोगी थे, जिसको चुनाव लड़ाने जाते थे, महामना रामस्वरूप वर्मा को, इन्हीं विचारों के दम पर 6 बार विधायक रहे। तो ये कोई कह रहा है कि प्रधानी कैसे जीतेंगे, जिला पंचायत सदस्य कैसे जीतेंगे, तो विधायक जीते रहे थे, मंत्री बने, वित्त मंत्री बने इसी उत्तर प्रदेश के, और पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने फायदे का बजट पेश किया। जगदेव बाबू इन्हीं विचारों के रहते हुए विधायक बने, इन्हीं विचारों के रहते हुए मंत्री बने। तो ये शरद यादव जी मौजूदा राजनीति में इन्हीं विचारों के रहते हुए कई बार विधायक, सांसद, मंत्री, एनडीए के संयोजक, बहुत सारे पदों पर रहे। तो देखिए, ऐसे लोग क्या, इन लोगों को मेरी एक सलाह है, मैं नहीं मंच पे दे पाया, अभी आपके माध्यम से दे देता हूं। निश्चित तौर पर धर्म और आस्था निजी विषय है। मैं किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं चाहता कि आप ईश्वर का खुल करके विरोध करें, ना करें। आप ईश्वर को मानते हैं, आप घर में पूजा पाठ करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं, आपका निजी विषय है। लेकिन विरोध और बाइकॉट में अंतर होता है। मैं बार बार कहता हूं कि बाइकॉट तो कर सकते हैं, स्टाम्प पर लिख करके कोई मुझे ये दे दे कि चरणों में बैठने से वोट मिल जाते हैं, तो चरणों में तो आप 20-25 साल से बैठ रहे हो, तो वोट बीजेपी में क्यों जा रहा है फिर वो चरणों वाला? आप जिस समय खुद अंतर करके देख लो ना, बहन जी उस समय मुख्यमंत्री बनी जिस समय क्लियर कट राजनीति कर रही थी, या उस समय बनी जब उन्होंने हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, जिस समय गणेश पकड़ लिए हाथ में? अब पार्टी की पोजीशन क्या है? अगर लोग कहते हैं कि सबका वोट चाहिए, तो फॉर्मूला तो फिर वहीं लागू होना चाहिए था। भाई बहन जी जब चेंज हुई तो बहन जी ने गणेश भी पकड़ लिए, गणेश ने त्रिशूल भी पकड़ लिया, बहन जी ने, तो आ जानी चाहिए थी सत्ता। लेकिन तब आई जब आप नहीं पकड़ रही थी। वैसे ही अखिलेश जी की बात करते हैं, अखिलेश जी जब परशुराम का फरसा लेके टहल रहे थे तब बुरी स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। जब इस बार आपने पीडीए चिल्लाया, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, वोट टिकट कम दिए, तो आपने आपका पीडीए को आपने टिकट दिए, इस बार कैसे 37 सीटें आ गई? बिल्कुल। तो जब आपके पास एक फॉर्मूला है कि इससे सफल हुआ जा सकता है, फिर काहे को कंफ्यूज हुए घूम रहे हो? फिर भी चरणों में बैठते जाके जो है ये जो कह रहे हैं कि जो है राजनीति है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता उसमें, तो ये एक तरीके से जो है लोगों को एक तरीके के जो है उल्लू बनाने का तरीका है कि जो है। अच्छा, आप नहीं, अब एक बात कि कहा यह जाता है कि व्यक्ति की आचरण से देखिए, जब हम सत्ता में होंगे तभी पेरियार ललई की प्रतिमा लगेगी। बिल्कुल 101% सहमत हूं, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो जनेश्वर मिश्र की लगी, तब क्यों नहीं लगी? सही बात, लगनी चाहिए। पेरियार ललई की कहां लगी? जब आप सत्ता में थे, भाई ये सवाल तो होने चाहिए, भले ही हमारे आपके संबंध कैसे भी हैं। जब आप सत्ता में थे तो तमाम जिलों के नाम जो महापुरुषों के नाम पे रखे थे बदल दिए गए थे। आप वैचारिक रूप से इतने दरिद्र थे कि आपने किसी बैकवर्ड एससी के महापुरुष के नाम पर न जिले का नाम रखा, न बिल्डिंग का नाम रखा। आपको पता है एक बात, स्टेडियम बनवाया आपने शानदार, हमें खुशी है हमारे बैकवर्ड के व्यक्ति ने बनाया, उसका नाम क्या रखा? इकाना किसका नाम होता है पता है आप लोगों को? नहीं पता है। विष्णु का पर्यायवाची। ये गर्व से हमें एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने बताया कि विष्णु जी के नाम पर इकाना रखा। तो आपने कहा कि सत्ता से सीख लो, तो हम सत्ता ही से तो सीख रहे हैं। बिल्कुल, कि आप आओगे तो फिर आप बनवाओगे मिश्रा जी के नाम पे, शुक्ला जी के नाम पे, द्विवेदी जी के नाम पे। भाई जब सत्ता नहीं है तब हम आपके आचरण से देखेंगे, जब सत्ता है तो हम आपके काम से देखेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी कि आपने अच्छे काम नहीं किए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जो आपने वो बनवाया डीजीपी ऑफिस, सिग्नेचर बिल्डिंग, मुझे गर्व है कि हमारी बहुजन समाज के एक भाई ने शानदार सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई, लेकिन आप वैचारिक रूप से इतने दरिद्र हैं कि आपको एक महापुरुष का नाम नहीं मिलता है तो बीजेपी उसमें चिपका देती है। लोक भवन आपने बनवाया, ठीक है, इधर कितना शानदार बनवाया उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपके पास नाम नहीं था, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी चिपका दिए। वो तो अपना काम करेंगे। आपके पास नाम नहीं थे तो उन्हें स्टेडियम का नाम रख दिया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो हम कैसे आकलन करें? दूसरी बात, ये मैं एकदम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, जैसे बड़े गर्व के साथ ही जब ये बताया जाता है कि जनता जैसा करती है वैसे हम करते हैं, तो फिर मृत्यु भोज का विरोध क्यों किया था? बिल्कुल सही। मतलब जो हम करें वो ठीक है, जो हम ना करें वो जनता करती है। मृत्यु भोज का विरोध क्यों किया? जनता तो चाहती है मृत्यु भोज हो। बिल्कुल। अगर आप जो ये हिस्सा बता रहे थे कि 60%, 70%, 80%, तो आज भी तो 90% लोग मृत्यु भोज कर रहे हैं। क्यों नहीं किया? तुम्हारे यहाँ पहले से नहीं हो रहा था, लेकिन तुमने पाखंडी वो सारे आइटम वही सब किए। तो जो अच्छा है वो हमारे खाते में, बुरा है वो जनता के खाते में। क्या जनता ने ये कहा था कि तुम चरणों में बैठ जाओ तभी हम वोट देंगे? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। घर में पूजा करना अलग विषय है। ईश्वर को मैं नहीं मानता, मैं अनीश्वरवादी हूं, लेकिन मैं नहीं कहता कि सारे पॉलिटिशियन मेरी तरह अनीश्वरवादी हो जाएं। ईश्वरवादी होना डिफरेंट चीज है। आप घर में पूजा करते हो अलग चीज है, लेकिन ढिंडोरा पीट करके
जैसे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हनुमान जयंती पर भंडारा लगता है, तुम संत गाड़ी की जयंती पे क्यों नहीं लगाते हो? बिल्कुल। केवल एक ही को खुश करना है तुम्हें वोट बैंक के लिए, हमें भी तो खुश करो भाई। हम पेरिया ललई के नाम पे खुश होने वाले लोग हैं। 85% वोट बैंक इधर है। रामस्वरूप वर्मा के नाम पे क्यों नहीं खुश करते हो हमको? बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पे क्यों नहीं खुश करते हो हमको? हमें खुश नहीं करना है, केवल खुश उस लिमिटेड समाज को करना है जिसको बीजेपी भी खुश कर रही है, जिसको बसपा भी खुश कर रही है, उसको ये भी खुश कर रहे हैं, और भी पार्टियां वो सब इन्हीं को खुश करने में लगी। जो भी आता है उन्हीं को खुश करने में लगा रहता है, उन्हीं खुश करने में लगा। अच्छा, आखिर जो है, एक मिनट, मैं इस बात से एकदम एग्री करता हूं कि राजनीति और सामाजिक परिवर्तन अलग अलग चीज है, एकदम सहमत हूं। लेकिन जब कोई फॉर्मूला आपने टेस्ट करके देख लिया तब तो उस फॉर्मूले पे टिक जाओ, एक बात। दूसरी बात, मैं कहां कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाओ, बिल्कुल मैं कहां कह रहा हूं कि तुम धर्म की आलोचना करने लगो। मैं कह रहा हूं बाइकआउट कर दो। तुम जैसे तुम राम मंदिर नहीं गए, अब देखना समझना यहीं पर बात को, तुम राम मंदिर अभी तक नहीं गए, तो तुम्हारे कौन से वोटर ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे जब तक राम मंदिर नहीं जाओ? बिल्कुल सही बात, नहीं कहा किसी ने। नहीं गए तो नहीं गए, तब भी वोट मिला ना। कुंभ भी नहीं, बिना राम मंदिर बिना कुंभ जाए न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गई, न ये गए। 37 सीट तुम उत्तर प्रदेश में जीते बिना गए हुए। किसी एक व्यक्ति ने इनके खिलाफ पोस्ट भी नहीं की। बताओ किसी ने की हो? नहीं की। एक्चुअल में समाज गुलाम है नेताओं का। तुम जैसा करोगे, तुम जो करने लगोगे, तुम्हारे जो अंधभक्त हैं, हर पार्टी ने अपने अंधभक्त पाल रखे हैं। हम लोग मोदी के अंधभक्त की बात करते हैं, एक्चुअल में हर पार्टी के पास अंधभक्त है। तुम जैसा करने लगोगे, यानी कि पार्टी की शीर्ष लीडरशिप जो करने लगती है, नीचे वाला कहता है कि हमारे ऊपर के आका का यही वो है। तुमको में नहीं, जैसे होता क्या है, आप एक निजी व्यक्ति नहीं है। नीरज पटेल छोटा व्यक्ति है, फिर भी निजी नहीं रह गया हूं। मैं कोई भी एक्टिविटी ऐसी करता हूं जो फेसबुक पे पोस्ट करता हूं, उससे जनता पर मैसेज जाता है। वैसे ही जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, आप ये कह रहे हो कि मेरा व्यक्तिगत विषय घर के अंदर है, घर के अंदर। लेकिन जब कोई व्यक्ति पार्टी पर लागू हो जाती है, आप सार्वजनिक तौर पर किसी चीज को पोस्ट करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, बाइट देते हैं, यानी कि वो चीज आपके पार्टी के। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो इनके कुंभ जाने के बाद सिर्फ इसलिए कुंभ गए कि हमारे नेता गए थे। उनकी विचारधारा वो नहीं है, लेकिन वो इसलिए चले गए कि हमारे नेता गए थे। इसका मतलब आप बाइकआउट कर सकते हैं। मैं आलोचना की बात नहीं कर रहा, दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धर्म की आलोचना करें, ईश्वर की आलोचना करें। आप घर के अंदर ईश्वरवादी हैं, बने रहें, लेकिन इस समाज को एक तरफ ये भी कह रहे हो कि मूर्ख बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जाके उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हो। मैं मानता, जब आप किसी दिन चैत्य भूमि पर चले जाते चेंज होने के बाद, जब मैं मानता जब आप नागपुर चले जाते बड़े उसके साथ, मतलब आपको हर बार जब भी दिखाने की जरूरत पड़ती है तो उसी तरफ के लोगों को दिखाना। इसलिए मुझे लगता है ये कंफ्यूज्ड बातें हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा, फिर से सुधारात्मक बात कह रहा हूं कि अगर बीजेपी की नफरतवादी पॉलिटिक्स को, धर्म की राजनीति को हराना है तो आपको क्लियर कट राजनीति करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे आपसे। आपने बहुत सारी बातें जो है राजनीति को लेकर भी, सामाजिक आंदोलन को लेकर भी कही, लेकिन जब 2 बार जो है ये प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं, इधर भी और उधर भी, और जब इन्होंने बहुजनवादी विचारधारा को अपनाया तभी जो इनकी काफी ज्यादा सीटें आई हैं, सरकारें भी बनी हैं कई नेताओं की। तो इनको जो है बाबा के चरणों में बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? वो एक्चुअल में वही मानसिकता है उनकी, तो यही तो अंतर होगा। तो क्यों जरूरत पड़ी? तो फिर जो संविधान बचाओ ये सब चीजें होती है, दिखावा है। ये तो मैं नहीं कह सकता। अब आपको, जनता को इस समय बड़ा कंफ्यूज मामला है। मैं ये कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद, बहन जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अखिलेश, ये मतलब सारी पार्टियों के लोग जो भी सब संविधान लेके टहल रहे हैं इस समय, सब और सब संविधान पे ऐसे माथा भी रख रहे हैं। ठीक है, मोदी जी ज्यादा ही बड़ा रख रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि मेरे रहते हुए आरक्षण पर कोई को डागराघात नहीं होगा, मैं बाबा साहब का असली वारिस। तो आप कैसे पहचानेंगे उनमें से? अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि जो साथ में संविधान लेके टहल रहा है, उसके अंदर लिखी हुई बातों पर कितना अमल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे क्लियर कट हो जाएगा भाई। क्योंकि यही तो मैं कहता हूं कि लोग अब जैसे आप कहते हैं कि मैं बहुत तेजी से जय भीम कहता हूं, तो ये बीजेपी वाले भी तो बहुत तेजी से जय भीम कह रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो आपका आचरण अंतर दिखना चाहिए ना, वो नहीं दिखा रहा। लेकिन वक्त आने पर अपना काम दिखाते हैं वो, जय भीम कहते हैं। जैसा कि अभी इन लोगों इसीलिए कंफ्यूज हो रही है नीरज जी। जैसा कि अभी सपा के लीडर ने कहा कि मजबूरी होती है नेताओं की। अभी अभी जो एक नई पार्टी का नया युवा अपनी विचारधारा के दम पर और प्रचंड बहुमत से सांसद बना, वो कैसे बन गया अगर मजबूरी होती है नेताओं की? चंद्रशेखर की हम बात कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर भाई की ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मित्र क्या, भाई जैसे हैं हम लोग। तो कुछ भी कहूंगा तो लगेगा एक भाई भाई के लिए बोल रहा है।
ये टीम बदलाव के मेरे साथी खड़े हुए हैं जी इनमें से तमाम लोग इलेक्शन में गए थे हमारे साथ। एक वाकया बता देता हूँ जी कि लोकसभा चुनाव और चंद्रशेखर जैसे नए व्यक्ति के लिए बहुत कठिन था, जी बिल्कुल क्योंकि उनके अपने ही लोग कह रहे हैं बीजेपी का एजेंट। ऐसे में किसी व्यक्ति के लिए सांसद बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। जी बिल्कुल हम लोग दूर खड़े हुए थे, एक व्यक्ति इनको एक हल्दौर जगह है वो भ्रमण करवा रहा था, जी तो एक मंदिर आया तो उसने कहा अध्यक्ष जी आशीर्वाद ले लीजिए। तो मैंने देखा इनकी क्या रिएक्शन होती है। हमने सोचा कि अगर इस जगह पर हल्का सा ऐसे कर लेते हैं तब भी मैं इसको गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि इतने दिनों सुन रहा हूँ राजनीति मजबूरी है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय इतनी ज्यादा बुरी परिस्थिति में फंसा हो कि जिसके अपने लोग विरोधी, बीजेपी से ज्यादा अपनी ही पार्टी विरोधी, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए सांसद बनना कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन ऐसे समय में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और अगर ये मेरी बात गलत हो तो उसी दिन से लोग मुझे कार्यक्रम में बुलाना बंद कर दें। पूरी भाई ने देखा उस व्यक्ति की तरफ, चंद्रशेखर भाई ने, और बोले आशीर्वाद देती हैं। तो जिस व्यक्ति ने कहा था कि आशीर्वाद ले लो, उन्होंने कहा कि हाँ। तो बोले कभी मिला है आशीर्वाद तुम्हें? बोला नहीं ठीक है अध्यक्ष जी समझ गए। यानी कि इलेक्शन के समय जिस व्यक्ति ने नहीं झुका, फिर भी वोट तो 5 लाख से ऊपर मिले, बिल्कुल मिले, और सांसद भी बने। ये आपके मन के वहम और गलतफहमी है। आप जैसे होते हैं, मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, मैं तो नेता नहीं हूँ, मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना, न मेरे कोई अनुयायी है, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे विचारों को लोग फॉलो करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ा उदाहरण हूं। मेरे पिताजी का भी निधन हुआ, मैंने उस पर स्मृति दिवस रखा। अब मुझसे किसी को ट्रांसफर पोस्टिंग की लालसा नहीं थी, मुझसे किसी को टिकट वितरण की लालसा नहीं थी, अध्यक्ष बनने की लालसा नहीं थी। बिना एक भी कार्ड दिए हुए 3000 से ज्यादा लोग पूरे देश से आए, जबकि एक भी फोन नहीं किया, एक भी कार्ड नहीं दिया। वो लोग क्यों आए थे? मैं भी गया था। हाँ आप भी गए थे पूरा अच्छा हाँ, आप लोग तो मौजूद थे, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। तो ये लोग क्यों आए थे? विचारों पर आए, सिर्फ एक चीज, विचारों की वजह से। मैं जैसा हूं, शुरू में मेरे समाज ने मेरा विरोध किया, बस वही समय होता है जब आप टूट जाते हैं, क्या रे यार लो अब कोई साथ नहीं दे रहा। जब आप जैसे होते हैं, मजबूती के साथ उन्हीं विचारों पर टिके रहते हैं, तो आपका समाज एज इट इज आपको वैसे ही स्वीकार कर लेता है। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने जिस तरह भी, नेताजी ने भी कहा, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि मजबूरी होती है, तो अगर इनकी मजबूरी होती है तो जो बहुजन समाज पार्टी को गाली देता है वो भी इनसे अच्छी तो वो है भाई, वो क्या गलत है? देखिए, जिन नेताजी ने कहा, मेरे भाई हैं, अच्छे मित्र भी हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि मजबूरी होती है तो वही मजबूरी वो क्यों नहीं पूरी करते हैं? बिल्कुल, आप क्यों नहीं ऐसा करते हो? क्योंकि आप उस विचार के नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। अगर ये मजबूरी होती है तो मंच पर इतना अच्छा क्यों बोले, यहाँ बाइट में इतना अच्छा क्यों बोले? वो चीज आपका नेता तो नहीं बोलता है। बिल्कुल, इसका मतलब मजबूरी नहीं होती। वेरी पर्सन टू पर्सन, विचार टू विचार चीजें डिफर करती हैं। सामने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर विचार नहीं है, मजबूरी में ठूसने की कोशिश की जा रही है, गाहे बगाहे वो प्रकट हो ही जाता है, क्योंकि एक्चुअल विचार वही है। कहीं ना कहीं ऐसे जो और छोड़ दीजिए नहीं, इस बात को। सबसे बड़ी बात, कौन से नेता ने आज तक, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने ये घोषणा की हो कि मैं अपने पैसे से मंदिर बनवा रहा हूं, तब उसको वोट मिला हो तो मुझे बता दो। जो चीज बीजेपी तक नहीं कर रही, अपने पैसे से मंदिर नहीं बनवा रही, वो अखिलेश जी बनवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, दिखता भी है, अपने पैसे से बनवा रहे हैं, और फिर तुम उसको मजबूरी कहो, और फिर भी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। अब वो तो भाई क्यों नहीं आ पा रहे, वो उनका विषय है। लेकिन अगर ये सब देखकर ही वोट मिल रहे होते तो आपको इतने सालों में वोट मिल गए होते। भैया जी, हाँ, एक सवाल है मेरा, छोटा सा है। बताइए। हमारे जैसे युवा हैं, वो युवा जब परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय वो 50% अपने पढ़ाई करते हैं और 50% अपना जय हो पर ध्यान देते हैं। जय हो पर मतलब ये सोचते हैं कि जय हो, ऑप्शन में 4 ऑप्शन होता है, उसमें एक जय हो करके करते हैं और तुक्का लगा देते हैं, ऐसे छोड़ मतलब आगे परीक्षा देते रहते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुझे देखिए, युवाओं की शिक्षा के मतलब, मैंने ये बात मंच पे भी कही है, और मुझे तकलीफ भी होती है। आप तो एग्जाम की बात कर रहे हैं, समस्या ये है कि उन बच्चों के दिमाग में ये बात आती कैसे है? उन बच्चों के दिमाग में उनके अभिभावकों द्वारा ये बात आती है। हम लोग बचपन से ही बच्चे को ये कहते हैं, देखो झोली उधर, अंधेरे में मत जाओ भूत आ जाएगा, अंधेरे में मत जाओ झोली वाला बाबा आ जाएगा। तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि कोई ना कोई भूत जैसी चीज है, और जब भूत है तो भूत से बचने के लिए भगवान भी है। जब उसको बचपन से आप बताओगे कि भूत नहीं है तो भगवान भी नहीं है, क्योंकि डर के एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो जब उनकी परवरिश इस तरह की होती है कि उनकी माताएं ऐसे पांडालों में जाती हैं कि वहां तो बताया जाता है कि साल भर पढ़ो मत, साल के अंत में बेलपत्री में, शिवलिंग पे बेलपत्री चिपकाओ, बच्चा पास हो जाएगा। तो यही बातें बच्चा सीखता है। तो
तो उसके मन में भाग्यवाद जन्म लेने लगता है वही कि मैं पढ़ लिख के थोड़ा बहुत जाऊंगा। अब जब ऐसा लड़का मान लो किसी वजह से नौकरी में आ भी गया, मान लो, तो वो ये याद नहीं रखता कि बाबा साहब की मूर्ति पर हमें पुष्प चढ़ाना है, या अगर ओबीसी का व्यक्ति है तो हमें बीपी मंडल जी को याद करना है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को याद करना है, जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू। बजरंगबली बप्पा पे प्रसाद चढ़ेगा। मतलब बीपी मंडल अगर ना सिफारिशें देते, विश्वनाथ प्रताप सिंह ना लागू करते, बाबा साहब जैसे लोग ना लड़े होते, तो तुम्हें अधिकार नहीं मिलता आरक्षण का। आरक्षण मिला किसी की वजह से और लड्डू चढ़ा रहे हो कहीं। तो ये कंफ्यूजन में बच्चों की गलती नहीं मानता, परवरिश की गलती मानता। अच्छा, अंतिम सवाल है आपसे, जो कुंभ पर 30 लोगों को आंकड़ा दिया जा रहा है मृत्यु, उस पर क्या कहेंगे? समाज को क्या संदेश देंगे? आंकड़ा झूठा है। पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, पत्रकार हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आंकड़ा झूठा है। क्यों? मेरे पास परसों एक फोन आया दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का, उन्होंने पूरी घटना मुझे दी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया। सुनैना देवी। हाँ, सुनैना देवी बोले मेरे मामी का मैटर है, उनके बच्चों ने मुझसे बात की, तो मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ऊपर से आदेश है कि डेड बॉडी तुम्हें बिना लिखा पढ़ी के ले जानी पड़ेगी, क्योंकि 30 से संख्या बढ़ा करके 31 करनी ही नहीं है। आंकड़ा नहीं दिखाना है, आंकड़ा दिखाना ही नहीं है। तो 30 मतलब अगर तानाशाह ने कह दिया 30। अच्छा, आपका आंकड़ा मतलब 30। आंकड़ा क्या है कि कितना अनुमान हो सकता है? देखिए, मैं तुक्का नहीं लगाता। तुक्का वाले मैं कभी आज तक मैंने कभी ओपिनियन पोल पर वीडियो नहीं बनाए होंगे, क्योंकि ओपिनियन पोल मतलब तुक्का पोल। कौन जीत रहा कौन हार रहा हम कैसे बता सकते हैं? बस हम उस पे आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जितना बता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है। कुंभ पर जैसे कि चंद्रशेखर जी ने स्पष्ट कह दिया था, मीडिया ने पूछा कि आप कुंभ नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने पाप किए नहीं, मैं कुंभ क्या करूंगा जाके। और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो गंगा माता के जो बताया जाता है पुत्र थे भीष्म पितामह जी, उनके जब पाप नहीं धुल पाए तो इन लोगों के पाप क्या धुल जाएंगे? मैं देखिए उन चीजों पर इसलिए चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा एक वो है जी, मैं कल्पनाशील बातों पे चर्चा नहीं करता। जी, जब इस तरह की भीष्म पितामह सारी हम कपोल कल्पनाएं मानते हैं तो हम उस पर चर्चा करना ही नहीं चाहते कि उनको मिला था नहीं मिला था। मैं एक चीज जानता हूं कि मैं प्रकृति प्रेमी हूं। हम सब लोग जितने बहुजन समाज के लोग हैं प्रकृति पूजक हैं। पहले प्रकृति ही पूजते थे और हमारे शरीर में भी प्रकृति है हर तरफ से। तो पानी में नहाने में तो मुझे बहुत मजा आता है, कबीर मेरे बेटे को बहुत मजा आता है, तो पानी में नहाने तो हम लोग भी जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो बहुजन समाज के लोग जो खास मौके पर जाते हैं और कुचल के मर जा रहे हैं, मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनके परिजन वहां खो गए, भटक गए। तुम ऐसे विशेष भीड़ के मौके पे क्या लेने गए थे? तुम्हें अगर नदी में नहाना ही है तो अगर मान लो मिल भी रहे हैं, मान लो मिल भी रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं तर्कवादी बात नहीं कर रहा, मान वो मिल भी रहे हैं, तो ये कहां पर लिखा है कि किसी खास मौके पर ही पुण्य मिल रहा है, किसी खास मौके पर ही पाप धुल रहे हैं? मुझसे किसी ने पूछा कि ये बताइए भैया कि तमाम ऐसे लोग जो पंडे पुजारी होते हैं वो क्या सोच करके जाते होंगे, उनके कौन से पाप हैं? तो हमने कहा वो ये सोच करके जाते होंगे कि हम ईश्वर के नाम पे जो माल ले रहे हैं, तो उनको भी लगता होगा कभी कभी कि यार धोखा दे रहे हैं हम, तो अपने पाप धुलने जाते होंगे, उनको लगता होगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर, अगर निजी तौर पर अपनी बात करूं, मैं पाप पुण्य जैसे शब्दों में विश्वास नहीं करता, लाभ शुभ अशुभ जैसे शब्दों पर विश्वास नहीं करता, स्वर्ग नर्क जैसे शब्दों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए मैं खास तौर पर लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप विरोध ना करें। गांव के लोग इतने लोग खड़े हैं, आप लोगों को एक सेट फार्मूला दे रहा हूं। जैसे अभी एक शिक्षा मित्र हमारे पास आई थी, जब तक आप ताकत में नहीं है आप विरोध ना करें, बाइकआउट करें। बाइकआउट का मतलब गांव में भागवत हो रही, नहीं जाइए, कोई डंडा मार के ले जाएगा क्या? नहीं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि ये नहीं पहुंच जाइए, ये सब क्या है, मैं ये सब नहीं मानता, तो इस समय आप पिट जाएंगे या पुलिस से नुकसान उठा जाएंगे। इस समय केवल एक ही तरीका है बाइकआउट करने का। यही नेताओं से भी कहता हूं, यही जनता से भी कहता हूं कि दो तरीके हैं। या तो आप ये लिख करके फेसबुक पर के सावित्री सरस्वती को मैं नहीं मानता, ये नहीं करता, FIR दर्ज करवा लीजिए, या स्पष्ट तौर पर लिखिए मेरी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले है। कौन सी धारा में अपराध है? जब आप अपने उनके मुद्दों पर अपने मुद्दों को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं फिर से ये अपील करूंगा कि बाइकआउट करना है मतलब उनके किसी भी आडंबरी आयोजन में जाकर के उसकी भीड़ नहीं बढ़ानी है। धंधा अपने आप चौपट हो जाएगा, धंधा तो हमारे आपके दम पे चल रहा है। अच्छा, हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकारों के लिए एक सवाल है कि कुंभ में जो पत्रकार गए थे, बाबाओं से सवाल पूछे तो बाबाओं ने उस पर कहीं चिमटा बरसाया, कहीं कोड़े बरसाया, उस पर क्या सवाल, क्या कहेंगे आप? ये बहुजन मार्केट को हम लोगों ने धंधा बना दिया, तमाम लोगों ने। मतलब अब देखिए, इसकी आलोचना भी नहीं कर सकता भाई। मेरी चैनल ठीक ठाक चल रही है तो मुझे छोटी, ये भी एक फैक्ट बात है कि मेरी चैनल ठीक चल रही है, व्यूज सब्सक्राइबर ठीक है,
तो हमें इन चीजों में नहीं फंसना है। लेकिन अब ये भी है कि लेकिन हाँ, तरीके बहुत हैं। लेकिन वो लोग जो सक्षम लोग हैं, उनको क्या जरूरत है मोनालिसा पे वीडियो बनाने की? उनको क्या जरूरत है कि वो IITN बाबा पे? किसी भी बात को खत्म करने के दो तरीके होते हैं। कई लोग अपना धंधा चलाने के लिए, एक मोटू है वहां का, मथुरा का, फड़क फड़ता, मैंने आज तक कभी उसका नाम नहीं लिया होगा, कभी आज तक उसको ट्वीट नहीं किया। हैसियत क्या है यार तुम्हारी? मैं किसी का विरोध करूं, इतनी हैसियत भी, औकात भी उसकी होनी चाहिए कि वो उस लेवल का हो कि मैं उसका विरोध करूं। हम लोग किसी का औकात क्यों बढ़ाते हैं? मैं बहुजन अपने साथियों से, यूट्यूबर से भी अनुरोध करता हूं कि इस तरह की न्यूसेंस चीजों का विरोध करके उनकी औकात मत बढ़ाओ। जिनको लोग नहीं जान रहे उनको हम ट्वीट कर करके उनकी औकात बढ़ा देते हैं कि ये कुंभ में ये चल रहा है, कुंभ में ये चल रहा है। मेरा आप कोई वीडियो देख लीजिए, जब तक कुंभ में मरने की घटना नहीं हुई, मेरा सिंगल एक भी वीडियो आप कुंभ पे नहीं पाएंगे। हाँ, कोई ये भी नहीं कि मुझे जबरदस्ती की आलोचना करनी थी, कोई बड़ी आलोचना का विषय होता, तारीफ करना पत्रकारों का काम नहीं होता है। पत्रकारिता का सीधा सीधा एक उसूल मुझे समझाया गया, मेरी क्लास में सबको समझाया गया, मुझे समझ में आया, कितने को नहीं आया मैं नहीं जानता, कि सरकार जो बताना चाहे वो विज्ञापन है, सरकार जो छुपाना चाहे वही पत्रकारिता है। मैं वही करता हूँ। सरकार जो छुपाती है वो दिखाने की कोशिश। बस लास्ट सवाल, लंबा समय हो गया आपसे, और लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से जब वहाँ पर कुचल कर लोगों की हत्या होने के बाद उस बाबा से जब पूछा गया तो उसने कहा वो मोक्ष प्राप्त हो गया उनको, इस पे थोड़ा जो है आपका चैनल। अब वो इतनी निर्लज्जता और इतनी बेशर्मी पर क्या कहूँ, तमाम लोग कह चुके हैं, यहाँ तक कि इनके धर्म के, जिनको शंकराचार्य कहा जाता है जी, वो तक कह चुके हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आइए कुचल कुचल के मोक्ष दे दूं। मुझे इन बाबाओं से ज्यादा शर्म इस बात पर आती है कि ऐसे समय में वो ये बात कह रहा है जिस समय में एक सरकार है जो अपने आप को रामराज्य की सरकार कहती है, ऐसे समय में जब एक मुख्यमंत्री है जो अपने आप को सख्त मुख्यमंत्री कहता है, ऐसे समय में है जब एक शासन प्रशासन चल रहा है जो कहते हैं कि हम नो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। अगर आपके ही आंकड़े मान लेते हैं कि 30 लोग मरे, उन 30 की मृत्यु पर भी अगर कोई ढोंगी बाबा ये कहने की जरूरत कर रहा है कि उनको मोक्ष मिल गया, मतलब सरकार फेल है और पूरी तरीके से संविधान का राज ना होकर के इनडायरेक्टली मनुस्मृति का राज चल रहा है। वरना किसी की इतनी हैसियत नहीं होती कि देश के जिम्मेदार नागरिकों की मौत पर वोटर भी हैं, देश के नागरिक भी हैं, यानी कि संविधान प्रदत्त हर अधिकार उन व्यक्तियों को मिला है, और उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ये कह देना कि मोक्ष मिल गया है। तो मुझे सबसे अच्छा बयान तो वैचारिक मतभिन्नता होने के बावजूद भी उन्हीं शंकराचार्य का लगा कि आए इन पे ऊपर कुचल कुचल करके इनको मोक्ष की प्राप्ति करा दी है जी। बस लास्ट में 100 करोड़ की व्यवस्था होने के कारण 40 करोड़ लोग पहुंचे, फिर भी व्यवस्था भंग हुई। इसको सरकार का फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर। ये सब आंकड़े कैसे मिलते हैं मुझे पता नहीं। इन आंकड़ों पर तो एक ही बात कहूंगा कि जो सरकारें आधा घंटे में, 35 मिनट में, 40 मिनट में आंकड़े बताती है, 1.5 करोड़ ने नहा लिया, 2.5 करोड़ ने नहा लिया, 3 करोड़ ने नहा लिया, वो 19 घंटे में 30 लाशें गिन पाए, 19 घंटे में, और आधे घंटे में करोड़ों गिन लेते हैं। तो उसमें कितना फर्जीफिकेशन होगा इस पर अब कहने की जरूरत नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे साथ नीरज भाई पटेल जी थे, जो नेशनल जनमत के प्रधान संपादक हैं और उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में एक बेबाक आवाज हैं, बहुजनों की आवाज है, शोषित वंचित दबे कुचले लोगों की मजबूती से आवाज उठाने वाले हमारे साथ नीरज भाई पटेल थे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।